हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज हम राजस्व विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित भूमापन पैमाइश के यंत्र और उनका प्रयोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला इसी में टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक इसी में जरीब द्वारा की जाने वाली चेन सर्वे उपकरणों का सेट। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा जरीब, इसकी संख्या 1 होनी चाहिए। लट्ठा 1 होना चाहिए। सूजा हमारा 10 होना चाहिए। झंडी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। समकोण दर्शक यंत्र भी 1 होना चाहिए और कुतुब नुमा भी 1 होना चाहिए हमारे पास। तो आइए देखते हैं इसके नीचे लिखा हुआ है क्या। इनके अतिरिक्त जब स्थल नापने के पश्चात प्लाट बनाया जाता है तो प्लाटिंग के लिए निम्नांकित सामान की और आवश्यकता होती है। तो हमें किन किन सामानों की आवश्यकता होती है आइए हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा नंबर 1 पर है गुनिया, प्रकार, पटवारी, डिवाइडर, कर्ण, पैमाना, चौथे पे है पेंसिल, फिर 5वां है रबड़, फिर 6वां प्लाटिंग हेतु सीट आर्ट पेपर जिसे कहते हैं। तो आइए और जान लेते हैं। विभिन्न यंत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है। तो इसमें नंबर 1 पर है हमारा जरीब। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह लोहे की बनी होती है जिसमें समान लंबाई की 100 कड़ियां होती हैं। किनारे पर दोनों ओर एक एक हत्था लगा होता है जिसे पकड़कर जरीब किया जाता है। यह पीतल या लोहे का बना होता है। हत्थे के ठीक पास की दोनों ओर की एक एक कड़ी छोटी होती है। इस कमी का स्थान हत्था या हैंडल घेर लेता है और लंबाई पूर्ण कर देता है। प्रत्येक 10 कड़ियों के पश्चात एक चिन्ह 2, 3, 4 तथा 5 संख्या सूचक लगा रहता है जिससे जरीब के अंशों की गणना में सुविधा हो जाती है। मीटरीय जरीब में इनमें से मात्र एक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें जरीब व उसका प्रयोग एवं भेद। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जरीब बीघा, एकड़ और हेक्टेयर की पृथक पृथक लंबाई की होती है। बीघा मानक पक्का 55 गुणे 55 गज आकार का होता है। इसका क्षेत्रफल 325 वर्ग गज होता है। इस प्रकार बीघा की जरीब 55 गज लंबी होनी चाहिए, किंतु इतनी लंबी जरीब को उठाने, ले जाने और नापने में प्रयोग करना व लाकर रख देना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतः सरलता के लिए मानक पक्के बीघा की जरीब आधी लंबाई की केवल अर्थात 27.5 गज ही तैयार की जाती है। इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसकी एक कड़ी 27.5 भागे 100 बराबर 275 या 0.825 फुट या 9.9 इंच लंबी होती है। एक गट्ठे या लट्ठे की नाप एक कड़ी की 10 गुनी या जरीब का 10वां भाग अर्थात 99 इंच या 8 फुट 3 इंच या 8.25 फुट होती है। इस जरीब से नापे गए 8 बीघे 5 एकड़ के बराबर होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रचलित बीघों की सूची संलग्न है। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि आगरा तथा निकटवर्ती जिलों में पक्का बीघा मानक पक्का का बीघा नहीं है। प्रयोग वाली आधी जरीब की माप 26 सही 1/2 गज की होती है। बीघे का आकार गुणे 55 सही 1/2 बराबर 2756 सही 1/4 वर्ग गज का होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें आगे लिखा है। इस प्रकार के भू बीघे लगभग 4 एकड़ के बराबर होते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रचलित जरीबों की मापे तख्तेबंदी अन्य विवरण तालिका के रूप में दिए गए हैं। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कुछ जनपदों या उनके भागों में भूलेख में हिसाब एकड़ों में रखा जाता है। वहाँ एकड़ की जरीब का ही प्रचलन है। एकड़ की जरीब 20 गज लंबी होती है। लट्ठे की नाप 2.2 गज या 66 फुट 6 फुट 7.2 इंच तथा कड़ी की माप 0.22
गज या 6.6 फुट या 7.92 इंच होती है। लट्ठे प्रत्येक प्रकार की जरीबों में उसकी 10 कड़ियों के बराबर लंबा होता है। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जरीब से 1 एकड़ क्षेत्र नापने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि क्षेत्र किसी प्रकार 10 वर्ग जरीब हो जाए। खाली पड़े बड़े भूभाग से एक जरीब लंबा और 10 जरीब चौड़ा भाग काटकर 1 एकड़ नापा जा सकता है। यह 2x5 जरीब या 2 सही 1/2x4 जरीब का भी हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 1 एकड़ भूभाग नापने के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उनका गुणनफल 10 वर्ग जरीब या 1000, यहाँ पर 1000 वर्ग गट्ठा या 1,00,000 वर्ग कड़ी हो जावे। फील्ड बुक में यदि मापें एकड़ वाली कड़ियों में दी गई हो तो इस आधार पर 1,00,000 का वर्ग कड़ियों में भाग देकर एकड़ व 1000 का भाग देकर डेसिमल बना लेते हैं। 1,00,000 का भाग देने में इकाई की ओर से 5 अंकों के बाद और 1000 का भाग देने में इकाई की ओर से 3 अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर आगे लिखा है, एकड़ की माप सामान्यतया दाशमिक प्रणाली का ही रूप है। एकड़ और बीघा विश्वांशी के समान 20 का अनुपात नहीं होता है। एकड़ और बीघा दोनों प्रकार की जरीबों का प्रयोग करने में नक्शे को पैमाना सेल 16 बराबर 1 मील अर्थात स्थल का 3960 इंच नक्शे पर 1 इंच आकार बनता है। इस प्रकार स्थल व नक्शा में 3960 अनुपाते 1 का अनुपात रहता है। और इसी में आगे लिखा हुआ है, एकड़ और बीघा की जरीब में भूमापन करने में नक्शा समान आकार का बनता है। दोनों 16 ऊपर डबल कामा बराबर 1 मील के पैमाने से ही बनते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ, यदि एकड़ वाले क्षेत्र में बीघे और बीघे वाले क्षेत्र में एकड़ की जरीब तथा अन्य भूमापन यंत्र का प्रयोग किया जावे तो वे सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। नापकर निकाले क्षेत्रफल और परिवर्तन तालिका से निकाले क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु शर्त यह है कि सभी यंत्र लट्ठा, जरीब व गुनिया एक ही प्रकार के प्रयोग किए जाने चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं, नंबर करके लिखा हुआ है, इसे भी हम जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा जरीब हेक्टेयर। तो हमारा नंबर 1 यही है, जरीब हेक्टेयर। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, हेक्टेयर की जरीब 20 मीटर लंबी होती है। दाशमिक प्रणाली के अनुसार इसे 19 या 100 मीटर का रखा जाना चाहिए, किंतु मनुष्य की मालवाही बोझ ले जाने की कार्य की क्षमता के अनुसार 100 मीटर की बनाने पर उसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 10 मीटर की बना देने से उसमें नाप करना विलंबकारी हो जाता, अतः इसे 20 मीटर लंबा ही बनाया गया है। इस जरीब के हिसाब से एक लट्ठा 2 मीटर और एक कड़ी 2 मीटर या 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक मीटर पर एक अतिरिक्त छल्ला या रिंग व प्रत्येक 25 कड़ियों के बाद एक गोल पीतल का चिन्ह लगा होता है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है, हेक्टेयर की जरीब से एक जरीब लंबा तथा एक जरीब चौड़ा भाग नापने पर वह 20 × 20 बराबर 400 वर्ग मीटर या 4 एयर क्षेत्र मापा जाता है या नापा जाता है। क्योंकि एक एयर 100 वर्ग मीटर का होता है, एक हेक्टेयर नापने के लिए 100 बार एक एयर के बराबर भाग नापने पड़ेंगे। यहाँ पर एक हेक्टेयर वर्गाकार रूप 5 जरीब लंबा व 5 जरीब चौड़ा 100 मीटर × 100 मीटर या 100 मीटर वर्ग क्षेत्र नापा जाना चाहिए। यदि क्षेत्र वर्गाकार नहीं है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उसका गुणनफल 10,000 वर्ग मीटर या 2,50,000 कड़ी हो जावे। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान नक्शों के प्रयोग में हेक्टेयर की जरीब गट्ठा तथा
कड़ियों से काम नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का पैमाना एक नहीं है। यदि स्थल को नापकर हेक्टेयर वाला नक्शा बनावा जावे तो आकृति कुछ छोटी बनेगी। हेक्टेयर में 1 बराबर 4000 एकड़ एवं बीघा में 1 बराबर 3960 होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों प्रकार से भूमापन करने के पश्चात 4000 अनुपाते 3960 संक्षेप करने पर 100:99 का संबंध होगा। तो उसके आगे लिखा, वर्तमान नक्शे की दशा में विभाग हेक्टेयर की जरीबों व अन्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करा सकता। सारे नक्शे पुनः पैमाइश करके बदल देने होंगे, तभी हेक्टेयर वाले सर्वे उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। हेक्टेयर के लिए वर्तमान नक्शों का आकार 1% छोटा कराना होगा, अन्यथा कुछ समय तक भूमापन एकड़ में करके उस क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलना होगा। नंबर 2 पर हमारा है लट्ठा। इसे गट्ठा भी कहते हैं। यह जरीब के 10वें भाग का होता है। यदि जरीब 22 गज लंबी है तो लट्ठा 2.2 गज लंबा होगा। यदि जरीब 20 मीटर लंबी हो तो लट्ठे की माप 2 मीटर होगी। सबसे अच्छा लट्ठा ठोस बांस का होता है। वह टिकाऊ व हल्का भी होता है। अन्य किसी लकड़ी के बने लट्ठे अथवा रुड़की के फर्मों से खरीदे लट्ठे देखने में तो अच्छे लगते हैं, किंतु टिकाऊ नहीं होते हैं। लट्ठे में एक एक कड़ी की दूरी पर चिन्ह लगे होते हैं, जिससे उसके भागों को कड़ियों में नापा जा सके। मध्य में चिन्ह अधिक स्पष्ट होता है। तो नंबर 3 है हमारा सूजा एवं उसका प्रयोग। यह लोहे का बना होता है। इसका प्रयोग किए जाने में पकड़ने की सुविधा हेतु उसके एक सिरे को मोड़कर गोलाकार कर दिया जाता है। दूसरे सिरे को जरीब के सिरे पर चिन्ह लगाने के लिए गाढ़ने हेतु नोकीला कर दिया जाता है। सभी छात्रों ने इसे देखा है, अतः चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे में जरीबों की सुविधा के लिए 10 सूजों का सेट प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चिन्ह लगाना व एक जरीबी लाइन में कुल जरीबों की गणना करने में किया जाता है। एक जरीबी लाइन के समाप्त होने के पश्चात सारे जरीब खींचने वाले को 2 दिए जाते हैं। वह पुनः प्रत्येक जरीब के अंत में उसे गढ़ता जाता है। पीछे से जरीब मिलाने वाला उसे उखाड़ कर एकत्र करता जाता है। एक जरीबी लाइन के अंत में जितने सूजे जरीब मिलाने वाले के पास एकत्रित हो जाते हैं, उतनी पूरी जरीबें एवं शेष कड़ियाँ गिनकर किसी जरीबी लाइन की लंबाई जानी जाती है। तो नंबर 4 है हमारा इसी में झंडी व उसका प्रयोग। झंडी बहुत लंबे आकार के एक झंडे के रूप में होती है। उसके ऊपर के सिरे पर रंगीन सफ़ेद व लाल रंग के कपड़े का फरैरा लगा होता है। नीचे का सिरा पायदान मजबूत होता है तथा उसमें लोहे की नोकदार टोपी लगी रहती है, जिससे वह जिस स्थान पर चाहे जोर से जमीन में मार कर गाड़ी जा सके और खड़ी रहे। जितने क्षेत्र का भूमापन करना होता है, उसकी बाहरी सीमा पर आवश्यकता अनुसार अनेक झंडियां उक्त प्रकार गाड़ कर घेर देते हैं। प्रत्येक झंडी पर नंबर लटका देते हैं। इन नंबरों का यह प्रयोग व लाभ होता है कि एक ही क्षेत्र को छात्रों की विभिन्न टोलियों द्वारा नपाया जावे तो एक झंडी से सबका माप प्रारंभ न करा के विभिन्न झंडियों से प्रारंभ कराते हैं, जिससे एक ही झंडी पर बहुत से छात्रों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती और भूमापन सुविधा पूर्वक हो जाता है। झंडी गाड़ देने से प्रत्येक भूमापन करने वाले छात्र को यह नहीं बताना पड़ता कि उसे कितना क्षेत्र नापना है। झंडियों की स्थिति से वह नापे जाने वाले क्षेत्र को स्वतः समझ लेता है। जरीबों लाइनों की पैमाइश करने पर झंडियां सीध मिलाने एवं समकोण दर्शक यंत्र का प्रयोग करने के लिए काम आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा नंबर 5 पर है समकोण दर्शक यंत्र व उसका प्रयोग। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, चूंकि भूमापन कराने में खेतों की मेड़ों की वास्तविक लंबाइयां एवं कोणों को नहीं नापा जाता, बल्कि नापने वाले क्षेत्र को गाड़ी हुई झंडियों के हिसाब से त्रिभुजों में बांट लिया जाता है। प्रत्येक त्रिभुज की भुजा को नापते समय उसके दोनों ओर पड़ने वाले खेतों के कोनों चौमुड़ों
तिमिड़े एवं मेड़ों की टेढ़े को नक्शे पर प्रदर्शित करने हेतु तो जरीबी लाइन पर लंब लेकर फील्ड बुक में लंबवत दूरियां कड़ियों में लिख ली जाती है। इस कार्य में की अमुक कोना या टेढ़ जरीबी लाइन पर किस स्थान पर लंबवत पड़ती है। एक समकोण दर्शक यंत्र द्वारा झंडी एवं लट्ठा को एक सीध में करके जानी जाती हैं। यह अधिक छोटा एवं महत्वपूर्ण यंत्र है। इसकी अनुपस्थिति में भूमापन कठिन और विलंबकारी हो जाएगा। यदि यंत्र न हो तो भूमापन किया तो जा सकता है, किंतु प्रत्येक टेढ़ अथवा कोने की स्थिति प्लाट पर दर्शाने को चाप लगाने हेतु तो जरीबी लाइन के 2 स्थानों से चाप लगाकर सीधी दूरियों जरीबों से नापनी होगी, जिससे समय अधिक लगेगा तथा उन मापों को फील्ड बुक पर लिखने में भी कठिनाई होगी। अतः समकोण दर्शक यंत्र व लट्ठे के प्रयोग से ही ये दूरियां सरलता से ज्ञात की जाती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है समकोण, एक टॉपिक करके लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत लिखा है दर्शक यंत्र का प्रयोग करने की दशा में 100 कड़ी तक के लंब लिए जाने चाहिए। अधिक दूर पर स्थित कोनों अथवा मेड़ों को ऊपर लिखी विधि से संभावना हो सकती है। जरीबी लाइन के 2 स्थानों से दूरी। तो आइए हम देखते हैं अपना नंबर 6 पर हमारा लिखा हुआ कुतुबनुमा। तो इसके अंतर्गत लिखा यह यंत्र एक लंबी डिब्बी के रूप में बना होता है और उसके भीतर एक सुई होती है। सुरक्षा की दृष्टि से उसे किसी लकड़ी के खोल या डिब्बे में रखते हैं। सुई के ऊपर शीशा लगा होता है, जिससे प्रयोग करते समय सुई की स्थिति देखी जा सके, किंतु हाथ से उसे खराब ना किया जा सके। तो इसके अंतर्गत और लिखा है, थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेते हैं। इस यंत्र का प्रयोग यह है कि किसी जरीबी लाइन की दिशा उत्तर से झुकाव इसके द्वारा जानी जा सकती है। यह यंत्र उत्तर दक्षिण की स्थल की स्थिति प्लॉटिंग पेपर पर प्रदर्शित कर देता है। जरीब द्वारा भूमापन में प्रारंभ या अंत में 1-2 मिनट को इसका प्रयोग किया जाता है। अंत में प्रयोग करना ठीक रहता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद प्लाट बनाते हैं, अतः स्थिति याद रहती है। समतल फलक द्वारा भूमापन की दशा में प्रत्येक जरीबी लाइन पर इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा यह है कि कुतुबनुमा के स्थान पर प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग किया जावे, क्योंकि यह यंत्र किसी भी रेखा का उत्तर दक्षिण रेखा से झुकाव कोण अंशों व मिनटों में बता देता है। प्लाट बनाने वाले आर्ट पेपर पर बनी झंडी जो उत्तर दक्षिण होती है अनुसार प्रिज्मेटिक कंपास से प्लॉटिंग करते समय बनाई जाने वाली पहली जरीबी लाइन कोण ज्ञात करके ठीक ठीक बना ली जाती है। बाद की जरीबी लाइनें इसी पहली लाइन के आधार पर लगाकर स्वतः दिशा के अनुसार ठीक बन जाती हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इसी में सबसे लास्ट, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिस्त जिसे कहते हैं। शिस्त इसका मतलब होता है सीध सूचक यंत्र। तो इसके अंतर्गत लिखा बड़े क्षेत्र का भूमापन करने के लिए समतल फलक तथा मुसत्ता का प्रयोग करके पहले पूरे क्षेत्र की बाहरी भुजाएं बनाकर घेर लिया जाता है। इन भुजाओं को घेरने के लिए सीध देखनी होती है। इसी सीध को देखने का यह यंत्र है। एक लंबी सीधी लकड़ी की पट्टी में एक ओर के उठे हुए चौखटे में एक सीधा डोरा लगा होता है तथा दूसरी ओर देखने हेतु पतला सा लंबा छिद्र होता है। तो दोस्तों यह थी राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और यह वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।